सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऐसा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग के साथ अपना विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, अभी मैंने 2 वीडियो में आपको कक्षा 10वीं की हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत उत्साह तथा अट नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो रचित कविता थी उसको पढ़ करके और वीडियो बना करके एक्सप्लेन करके आपके पास भेजा। ऐसा विश्वास है कि आपको ठीक प्रकार से समझ में वो कविता आ गई होगी। अब ऋतुराज एक कवि हुए हैं, उन्होंने कन्यादान नामक एक कविता लिखी है जो भी बहुत ही मार्मिक है और हृदय को छूने वाली है। आज जो कन्या के प्रति यानी लड़की के प्रति समाज में जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है दहेज को लेकर के और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उसी को ध्यान में रख कर के ये कविता लिखी गई है। तो मैं कविता को पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक में देखेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इस काव्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, तो उनको एक बार बता देते। प्रामाणिक का मतलब होता है सच्चा, वास्तविक, जो झूठा ना हो। वक्त का मतलब होता है समय। वक्त का मतलब क्या होता है बच्चों? समय। और पूंजी तो जानते हो, धन। सयानी का होना, कहते तुम बहुत सयाने हो गए, अर्थात समझदार। आभास, महसूस करना। आभास का मतलब क्या होता है? महसूस करना किसी चीज़ को। बाँचना, कहना या पढ़ना। पाठिका, पढ़ने वाली। धुंधला, अस्पष्ट, जो ठीक प्रकार से दिखाई ना देता हो उसको बोलते हैं धुंधला। लयबद्ध, लय से भरी हुई। लयबद्ध का क्या मतलब होता है बच्चों? लय से भरी हुई। तो अब इसका भावार्थ देखेंगे तो इसमें एक माँ की बात बताई गई है कि माँ अपनी बेटी को कितना चाहती है। माँ के लिए बेटी का क्या इम्पोर्टेंट है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। अब दान तो किसी वस्तु का दिया जा सकता है, लेकिन दान में किसी इंसान को नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जैसे कन्यादान होता है, तो अर्थात यहाँ ये मान लीजिए जैसे किसी वस्तु को किसी को दान में दे दी तो वह वस्तु फिर लौट करके हम लेते नहीं हैं, लेकिन कन्यादान करने के पश्चात भी बेटी का अपने माँ बाप के घर आना जाना लगा रहता है, अर्थात वो आती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब माँ बाप अपनी लड़की को किसी दूसरे को सौंपते हैं तो उनके हृदय से पूछिए कि उनको कितना कष्ट होता है। और यह कष्ट पूरा प्रामाणिक होता है, अंदर से निकलने वाला कष्ट होता है, कोई बनावटी नहीं होता। जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन भर धनोपार्जन करता है, वो इकट्ठा करता जाता है और अचानक वो खो जाए या उसको किसी को देना पड़े तो उसको बहुत कष्ट होता है। तो इसी प्रकार से लड़की को पाल पोस करके उन्होंने इतना बड़ा किया है और किसी को जब वो देते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, जैसे उनके जीवन की पूरी गाढ़ी कमाई हो वो किसी को दे रहे हों। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी लड़की सयानी, यहाँ पर सयानी शब्द इसलिए कहा गया, समझदार नहीं थी कि ससुराल में जा कर के उसको लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे वो रहना है। क्योंकि माँ बाप का अपना घर छोड़ करके वो दूसरे के घर में जाएगी तो वहाँ कैसे उसको कार्य व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे उनके उस घर को चलाना है,
तो अभी उसके बारे में उसको ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी तो माँ बाप के प्रति जब मन में आया तो करना है, नहीं आया तो नहीं करना है काम, जो मन में आए सो करना है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए भोली और सरल है। उसके दिलो दिमाग में किसी प्रकार की चंचल बातें नहीं हैं। उसे सुख का आभास तो होता था, माँ बाप के घर में उसे सुख ही सुख का, किसी प्रकार के दुख का आभास नहीं होता था, लेकिन दुख पहुँचना नहीं आता था, क्योंकि माँ बाप अपनी लड़की को हर प्रकार का सुख देने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसके अभी दुखों का एहसास नहीं था उसको। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। हाँ, माँ ने इस प्रकार से कम रोशनी में कोई वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, एहसास होता है कि हाँ वस्तु है, लेकिन उसका जो स्वरूप है पूरा स्पष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से हाँ, माँ ने उसको बताया था कि ससुराल कैसी होती है, उसी को थोड़ा बहुत ज्ञान था, इसलिए उसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और उसको ससुराल के बारे में इस प्रकार से, जैसे कोई गीत किसी को पूरा ज्ञात नहीं है, तो अगर कोई गीत गाता है तो वो पंक्तियाँ अचानक हमारे ध्यान में आ जाती हैं और हम भी गुनगुनाने लगते हैं। तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इसीलिए ससुराल के बारे में उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट सारी चीज़ें नहीं थी। वो उसको जितना माँ ने सिखाया या अपने माँ बाप के घर में रह करके माँ से जितना सीखा, माँ के क्रियाकलाप को देखा, उतना उसको ज्ञान था। इस प्रकार से ऋतुराज जी ने इस काव्यांश में कन्या अर्थात लड़की के बारे में और लड़की के माता पिता के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनको लड़की जब दूसरे को देते हैं तो किस प्रकार से उनका कष्ट होता है। तो इस काव्यांश को आप पढ़िए अपनी पुस्तक में, उसका भावार्थ निकालिए, और ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।